दिल्ली से 26 दिसंबर को प्रिंट मीडिया, 27 को चैनल्स, 28 को सोशल मीडिया और 29 को इंटरनेशनल मीडिया। कोई संख्या का निर्धारण हमने नहीं किया। ये दिल्ली की टोली पर निर्भर करेगा वो कितना प्रयास करते हैं। आप भी आ सकते हैं, लेकिन स्थानीय बंधुओं की जानकारी में चाहिए, इसलिए मैंने बोला है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ही सभी बातें समय समय पर आपके सामने आ गई हैं। 3 स्थानों पर निवास की व्यवस्था की गई है। कारसेवकपुरम में 3 के एयर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। 1000 व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा सुंदर आवास हम दे सकेंगे। डॉर्मेट्री हैं, तखत लगे हैं, गद्दे, चादर, कंबल, तकिए हैं, एयर टाइट है। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, वहाँ पर भी 3 का आवासीय परिसर डेवलप किया है। लगभग 850 लोगों का निवास होगा। 3 के एक ब्लॉक में 3 तखत, 1 शौचालय, 1 स्नान गृह। कुछ ब्लॉक्स 4 तखत, 1 स्नान गृह, 1 शौचालय। इस प्रकार 850 आमंत्रित जनों को वहाँ रात्रि विश्राम कराने का स्थान दिया जाएगा। अयोध्या में और अयोध्या छावनी, पुराना फैजाबाद, लगभग मंदिरों में, मठों में, परिवारों में, धर्मशालाओं में, मैं होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, 600 कमरे खोज लिए गए। लोगों ने बड़ी आत्मीयता से दिए। अब 600 कमरे खोजने का मतलब है अयोध्या में बिखर गया, तो आने जाने की कठिनाई हो सकती है, लेकिन कमरे हमको समाज ने उपलब्ध कराए हैं। शायद इन कमरों की संख्या बढ़कर 1000 हो जाएगी। मैं उन तमाम संस्थाओं, मठ मंदिरों के महंत, धर्मशालाओं के ट्रस्ट और प्रबंधकों के प्रति अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तमाम व्यक्तियों, संतों और संस्थाओं के उन मुखियाओं के प्रति आदरपूर्वक मस्तक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने स्थान के कमरे हमें उपलब्ध कराए हैं। मणिपर्वत के पास, मणिपर्वत और रानोपाली के बीच में, मणिपर्वत से थोड़ा आधा किलोमीटर रानोपाली की ओर चलेंगे, लगभग 40 से 45 एकड़ के बीच टिन का एक शहर बसाया गया है। मोटे अनुमान के अनुसार 12,000 लोग वहां टिक सकेंगे।
डॉर्मेट्रीज हैं, 3-3 व्यक्तियों के लिए एक शेड, एक शौचालय, एक स्नान गृह, एयर टाइट कंपार्टमेंट, रजाई, गद्दे, कंबल सब मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। मणि पर्वत के निकट बाग बीजेसी में लगभग 3,500 से भी अधिक संतों के निवास की व्यवस्था रखी गई है। 22 जनवरी को आने वाले सभी संत बाग बीजेसी के मैदान में मणि पर्वत के बगल निवास करेंगे। वहाँ का लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स सबको भेजा जाएगा। ये स्थान विद्याकुंड और लंगड़वीर चौराहे के बीच में है। पानी का कोई अभाव न रहे, इसलिए बाग बीजेसी में 6 ट्यूबवेल लगाए गए हैं और आवश्यकता पड़ेगी पानी की व्यवस्था की जाएगी। 6 रसोई घर बनेंगे। मेडिकल फैसिलिटी होगी। बाग बीजेसी में 10 बेड का एक हॉस्पिटल काम करेगा। संपूर्ण भारत से इंग्लिश मेडिसिन, अंग्रेजी दवाइयों से एमबीबीएस डॉक्टर्स लगभग 150 की संख्या में उन्होंने अपने को ऑफर किया है। वो 4 दिन 8 दिन के लिए अयोध्या आएंगे बाई रोटेशन। इनका रोस्टर प्लान अयोध्या के ही 2 डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। कोशिश की जाएगी कि अगर किसी के साथ आपद धर्म पैदा होता है तो उनको प्राथमिक चिकित्सा मिल सके। स्टेट बैंक ने अपने स्थान को स्वेच्छा से कहा है कि हमारे कैंपस में भी एक मेडिकल बेस कैंप बन सकता है, बनेगा। आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को भोजन मिल जाए। आप सब लोग अयोध्या के जानकार हैं। लगभग 30 से भी अधिक स्थानों पर भंडारे, जिसे पंजाब की भाषा में लंगर कहते हैं, साधुओं की भाषा में अन्न क्षेत्र भी कहते हैं, वो चलेंगे। सभी कोनों में होंगे, अर्थात गोलाघाट की दिशा में भी होंगे, अशरफी भवन की दिशा में होंगे, बाईपास रोड पर होंगे। कोई दिशा छोड़ेंगे नहीं। कोई भी आने वाला श्रद्धालु दिन में 2 बार 4 बार जब इच्छा हो किसी भी भोजनालय में लाइन में लगकर अपनी क्षुधा शांत कर सकेगा। इसी प्रकार चाय, सर्दियां होंगी। अभी हमने 4 स्थानों पर चाय का विचार किया है। आवश्यकता पड़ेगी तो बढ़ेगा। चाय तो उसके साथ कुछ खाने के लिए होना चाहिए। रस्क हो, कोई छोटा मोटा टोस्ट हो। सर्दी में चाय की इच्छा सबको रहेगी। तो इस प्रकार अयोध्या आने वाले अधिक से अधिक लोगों को क्षुधा निवारण का साधन, मौसम के अनुरूप चाय। लगभग 2000 शौचालयों की रचना हुई है।
मैं समझता हूँ 2000 शौचालय मेरी तो कल्पना के बाहर है। सोच तो लिया, लेकिन अब सोच रहे हैं कि 2000 समय से पहले कैसे बनेंगे। सारा शहर दुर्गंध मुक्त होना चाहिए, मक्खी और मच्छर से मुक्त होना चाहिए। इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। सर्दियों में अलाव, इसका भी प्रोविजन किया जा रहा है। अलाव के क्या संकट है ये अलाव के लोग जानते होंगे जो अलाव जलाते हैं। तो सुरक्षा की सावधानता और अलाव का मतलब शीत से रक्षा, दोनों के बीच में तालमेल कैसे बनेगा। लेकिन अलाव का विचार है। पार्किंग, हम ऐसा मानते हैं बाग विजेसी के मैदान में भी लगभग 400 गाड़ियां जरूर पार्क हो सकती हैं। अर्थात सड़क पर बाहर से आने वाले लोगों की गाड़ियां न दिखाई दें। इसी प्रकार हाईवे के पास भी एक मैदान, वहाँ भी पार्किंग, कारसेवकपुरम में पार्किंग, राम सेवकपुरम में पार्किंग, ये ट्रस्ट की ओर से प्रोविजंस हैं। गवर्नमेंट के पार्किंग आप सबको मालूम है। 22 जनवरी को निवास स्थान से कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए, कार्यक्रम स्थल का मतलब होता है सुग्रीव किला अथवा बिरला धर्मशाला। हमने अयोध्या फैजाबाद के विद्यालयों से निवेदन किया 25 सीटर, 40 सीटर, 30 सीटर बसेस मिल जाएं। छोटी बस कहीं भी मोड़ी जा सकती हो। लगभग 100 बसों की अनुमति विद्यालयों के मालिकों ने, प्रबंधकों ने प्रदान की है। उनके प्रति मैं हृदय से मस्तक नमन करता हूँ। बैटरी रिक्शा और कार्ट जैसी हवाई अड्डे पर होती है, इसकी भी खोजबीन हो रही है। हमारे ऋषिकेश उपाध्याय जी ने एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की है। तो ये इतने प्रकार के काम हमारे एक साथ चल रहे हैं और शायद हम सभी जिम्मेदारियों को 15 जनवरी तक पूरा कर सकेंगे। लोगों से निवेदन करूंगा, मणि पर्वत के पास बाग विजेसी के मैदान को आप दिन में जाकर अंदर दूर तक 1 किलोमीटर अंदर तक जाना आप कवर कर सकते हैं। श्री कोटेश्वर शर्मा आंध्र के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली विश्व हिंदू परिषद में ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, वो वहाँ मिलेंगे। श्री गजेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, विश्व हिंदू परिषद ईस्टर्न यूपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, मिलेंगे। सोहन सोलंकी मालवा इंदौर के निवासी हैं, वेस्टर्न यूपी के विश्व हिंदू परिषद के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वहाँ मिलेंगे। आनंद हरबोला नैनीताल के निवासी हैं और विश्व हिंदू परिषद में जितने सेवा कार्य चलते हैं उनके वो टीम के हिस्सा हैं। ऐसे प्रमुख लोग मिलेंगे, आप उनसे मिलिए और उनके माध्यम से तैयारियों का जायज़ा लीजिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन होगा। 22 जनवरी के लिए
लगभग 4000 संतों को निमंत्रित किया गया है। साधु संतों में विचार ये हुआ है कि भारत की सभी परंपराओं के संत आए, प्रत्येक राज्य के संत आए और धीरे धीरे राज्य में हर कमिश्नरी का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। अरुणाचल का रिप्रेजेंटेशन हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अंडमान निकोबार, समुद्र के किनारे रहने वाले समाज के धर्मगुरु, झारखंड, छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्र के धर्मगुरु, लगभग 125 परंपराओं के संत महापुरुष आएंगे। 13 अखाड़े सन्यासी और वैरागियों के अखाड़ों के महंत आएंगे। 6 दर्शन हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। 6 दर्शनों के दर्शनाचार्य निमंत्रण निवेदन किया गया है। हमारे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, निश्चलानंद जी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य, द्वारिका में रहते हैं सदानंद सरस्वती जी शारदा पीठ के शंकराचार्य, भारती कृष्ण तीर्थ जी श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद भारती जी महाराज हरिद्वार, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार, निर्बल समाज के सिखों के महंत ज्ञानदेव सिंह जी, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और मैं उनको 1986 से, जब वो तरुण थे, कपड़े नहीं पहनते थे, एक तौलिया धारण करके आंदोलन में देखता था। आज वो काफी आयु के हो गए। वृंदावन के बड़े श्रेष्ठ कार्षणी जगतगुरु गुरु शरणानंद जी महाराज को निवेदन किया गया है। बाबा रामदेव जी को निवेदन किया गया है। केरल की अम्मा आनंदमयी मां निवेदन किया गया है। दलाई लामा, उनको आने का निवेदन किया गया है। हस्तिनापुर से जैन मुनि रविंद्र कीर्ति जी महाराज आजकल यही रायगंज में जैन मंदिर में रहते हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य, राम भद्राचार्य जी चित्रकूट, रामानुजाचार्य विद्या भास्कर, वासुदेवाचार्य जी और भी यहाँ के रामानंद संप्रदाय के श्रीधराचार्य जी, राघवाचार्य जी, सुग्रीव किला के, सबको निवेदन है। जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह जी पटना साहब, जत्थेदार ज्ञानी राम सिंह जी नांदेड़ साहब और बौद्धों के राहुल बोधि जी महाराज मुंबई। मैंने ये कुछ प्रमुख नाम आपको बोले हैं। स्वामीनारायण परंपरा, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, मैं इतना ही कहूंगा, हिंदुस्तान की कोई परंपरा, गलती हो सकती है लेकिन बहुत विचार पूर्वक इनके नामों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 2200 गृहस्थों का चयन किया गया है। खेल जगत, वैज्ञानिक, पत्रकारों के मालिक, मीडिया हाउसेस, पत्रकार नहीं,
वो पत्रकार चुने गए हैं जिनका 1984 से 1992 तक सक्रियता रहती थी, आज आयु बढ़ गई है। लेखक, साहित्यकार, रंगमंच के लोग, फिल्म जगत के लोग, कवि, इनके नाम चुने गए हैं। भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, ऐसे भी कुछ नामों का चयन किया गया है। और जिनका शरीर राम जन्मभूमि के लिए चला गया, उनके परिवारों के नाम लिखे गए हैं, उनको सूचनाएं दी गई हैं, वहां के लोगों को कहा गया है उनको भेजिए। औद्योगिक जगत, बड़े बड़े व्यापार करने वाले लोग, उनके नाम भी लिखे गए हैं। देश में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति, वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ, उनके भी प्रमुखों को बुलाया गया है। जैसे धर्मा रेड्डी, तिरुपति देवस्थानम के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, वो आएंगे। मेरा उनसे बड़ा वार्तालाप हुआ है, तो हमने सूची बनाते समय इसका ध्यान रखा है। देश की तमाम धार्मिक सामाजिक संस्थाएं जिनका बड़ा सामाजिक इम्पैक्ट है, गायत्री परिवार बहुत सोशल इम्पैक्ट है, तो इस तरह की संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। बहुत विचार किया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार, इनकी संख्या अधिक ना हो जाए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिक से अधिक 25 लोग रहेंगे। हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 5 लाख गांव में जीवंत संबंध रखने वाला अपना ये संगठन है, जिसको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसको इतनी कम संख्या दी गई है। विश्व हिंदू परिषद 100 से अधिक लोग नहीं रहेंगे सारे देश के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के 40 क्षेत्रों में काम करते हैं, तो 40 क्षेत्र का मतलब एक क्षेत्र से एक, तो इतना लिमिटेड संख्या रखी है। अंदर आज लगभग 4000 से अधिक वर्कमैनशिप ग्राउंड फोर्स काम कर रही है। इसका भी 10 to 15% लार्सन टुब्रो, टाटा इस पर मेहनत करके नाम लिख रहे हैं। लगभग 200 प्रकार के वेंडर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स अंदर काम कर रहे हैं। लार्सन टुब्रो उनका सिलेक्शन करता है, लार्सन टुब्रो उनका मैनेजमेंट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। ये जो 198 200 वेंडर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, इनका भी कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक का रहेगा। सेना, यहां एक ब्रिगेड रहती है। अभी 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल आए थे। सीआरपीएफ 32 साल से राम जन्मभूमि की रक्षा करती है, उनके पदाधिकारी आएंगे। यूपी पुलिस, वो निवृत्त हो सकते हैं रिटायर्ड लोग। 92 में जो है डीआईजी थे, हम उनको बुलाएंगे। इस प्रकार से बहुत सिलेक्शन के साथ नाम लिखने का प्रयास किया गया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ऐसे भी कुछ लोगों के नाम लिखे गए हैं। आपको पता लगा होगा, देवगौड़ा साहब से मिलने के लिए 3 लोग गए। हमारे नृपेंद्र मिश्रा जी ने स्वीकृति दी है, मैं जाऊंगा दिल्ली में रहते हुए। आयु अधिक है, निर्माण कार्य भी देखना होता है, जितना तालमेल बनेगा, टाइम फैक्टर। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आलोक कुमार जी वर्किंग प्रेसिडेंट, और संघ की ओर से रामलाल जी और कृष्ण गोपाल जी,
इन दोनों में से जो भी दिल्ली में अवेलेबल, ऐसे 3 लोगों की टोली वहाँ जाएगी। लार्सन टुब्रो के जो बहुत सबसे शिखर पुरुष है, नायक, उनको निवेदन किया गया है। रतन टाटा के उत्तराधिकारी चंद्रशेखरन, उनको व्यक्तिगत मिला गया है। लार्सन टुब्रो के वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सुब्रमण्यम, उनको बंबई में व्यक्तिगत भेंट हुई है। अंबानी और अडानी जी को व्यक्तिगत मिला गया है। तमिलनाडु के रजनीकांत जी को भी मिला गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी गोपीचंद, इनको निवेदन गया है। पद्म भूषण, द्रोणाचार्य अवार्डी, गुरदास मान सिंगर, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, रामायण के सीरियल में जिन्होंने राम का एक्टिंग किया, अरुण गोविल, फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर, प्रसून जोशी फिल्म सेंसर बोर्ड में है आजकल। ट्राइबल समाज के ओलंपियन है कविता राउत। आइडियल विलेज, उसके पद्मश्री अवार्डी हैं पोपटराव पवार। देश के बड़े जाने माने चित्रकार हैं वासुदेव कामत। कहीं पर अगर चित्रकला पढ़ाई जाती हो तो वहाँ के किसी प्रोफेसर से वासुदेव कामत का नाम पूछ लेना, वो आपकी बात सुनेंगे, उसकी कल्पना करेंगे, तब चित्र बनाते हो। नीलेश देसाई, इसरो के डायरेक्टर अहमदाबाद। मंदिर के निर्माण में जिनका योगदान है, पत्थर नक्काशी करने में, उन सबको बुलाया गया है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने हमारा अर्थक्वेक अध्ययन किया, उनके उस समय के डायरेक्टर वर्तमान डायरेक्टर को बुलाया गया है। सूर्य तिलक, रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें दोपहर को 12 बजे भगवान के ललाट को प्रकाशित करेंगी, इस पर जिसका होमवर्क हुआ है CBRI का साइंटिस्ट देवी दत्ता। पद्मश्री अवार्डी दीपिका कुमारी, आर्चरी, आर्चरी, हाँ, धनुष विद्या की प्रमुख हैं। महाभारत में जो कृष्ण बने नीतीश भारद्वाज, बहुत नाम है, क्या करेंगे आप? आपके लिए तो नहीं देंगे तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, सुन लीजिए ना। इतने प्रमुख नाम मैंने कहा है भाई, बोलने में चुप रहो तो कुछ बात आगे बढ़े। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है, और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आवे। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई है और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊँगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज़्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या उनसे, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊँगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं ज़रूर आऊँगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा, इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो इसलिए ये सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप आडवाणी जी की मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझ लें
वो हमारे घर के सिरमौर हैं। मुझे बहुत अच्छी याद है, बाला साहेब देवरस चारपाई पर थे, व्हील चेयर पर चलते थे, जिद पकड़ लिया अयोध्या जाऊंगा। हमने भी कहा ठीक है आने दीजिए, और ठीक समय पर उनको कहा गया आपकी ओर से वहाँ कार सेवा कर दी गई है। कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। ऐसे ही किया था घर के बुजुर्गों के साथ। मैंने 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं। एक मूर्तिकार जयपुर के हैं, 2 मूर्तिकार कर्नाटक के हैं, और हम जनवरी के पहले हफ्ते तक 3 में से कौन सी मूर्ति, किस मूर्तिकार का हाथ 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेर पाया, इसका निर्णय कर लेंगे। उस मूर्तिकार का नाम, फोटो, मूर्तिकार का फोटो आपको बताया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 16 जनवरी से प्रारंभ करेंगे। काशी के गणेश्वर शास्त्री शायद कई पीढ़ियों से वहीं रहते हैं, रहने वाले तमिलनाडु के हैं, 3, 4, 5 पीढ़ी के पहले। महाराष्ट्र में उनका कार्यक्षेत्र रहा है। गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ और लक्ष्मीकांत दीक्षित, ये कर्मकांड के सिरमौर हैं। ये लोग प्राण प्रतिष्ठा के पूजन विधि इसको संपन्न कराएंगे, उनकी लीडरशिप रहेगी। पूजा में एक ब्रह्मा रहता है, तो एक तरह से ये ब्रह्मा होंगे। 22 जनवरी की तारीख गणेश्वर शास्त्री जी ने निकाल कर दी। 5 अगस्त की तारीख भी उन्होंने ही बताई थी। 16 जनवरी से पूजन प्रारंभ हो जाएगा। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समय दोपहर 12 बजकर कुछ मिनट पर है, तो दोपहर 12 बजे के पश्चात कार्यक्रम पूरा होगा। प्राण प्रतिष्ठा के पूजन के पश्चात अर्थात 23 जनवरी से 48 दिन की पूजा और होगी। 48 दिन की इस पूजा को मंडल पूजा कहा गया है। अब उत्तर भारत में हम सब इसको नहीं जानते, लेकिन अनेक उत्तर भारत के अयोध्या के विद्वान संत उसे जानते हैं, मंडल पूजा। ये मंडल पूजा 48 दिन होगी, 23 जनवरी से तो मार्च तक होगी। कर्नाटक में एक उडुपी नाम का स्थान है, वहाँ के जगतगुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज के नेतृत्व में ये पूजा होगी। और विश्व प्रसन्न तीर्थ जी हमारे ट्रस्टी भी हैं, तो आधिकारिक लोग ये पूजन कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन 23 तारीख से ही समाज दर्शन कर सकेगा। वर्तमान में आज जहां भगवान विराजमान है, इसके बारे में अभी विचार चल रहा है, यहाँ दर्शन पूजन कब बंद किया जाए ताकि अंदर के काम गति पकड़ें। मैं समझता हूँ आज इतनी बात तत्काल मेरे दिमाग में थी, लगभग सभी बात आ गई। एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने लोगों ने उठाई है कि जब 15,000 20,000 लोग आएंगे और एक ही इलाके में ठहरेंगे तो कनेक्टिविटी 0 हो जाएगी। अब कनेक्टिविटी 0 नहीं होनी चाहिए, मोबाइल टावर काम ही नहीं करेगा। तो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि बाग बिजेसी का जो मैदान है
40 से 45 एकड़ वहाँ कम से कम 4 टावर लगा दिए जाए। बातचीत चल रही है। अब हमारी ओर से कहना अलग बात है, स्वीकार करना भी अलग बात है, लेकिन लगाने में कितना समय लगेगा ये तीसरी बात है। और इसलिए जियो रिलायंस ने इसको लगाने के लिए सहमति दी है। देखते हैं कैसा हो पाता है। पत्रकारों के लिए पिछली बार भी राम की पैड़ी पर व्यवस्था की गई थी। दूरदर्शन की एक टोली वहां भी रहेगी और आप लोगों को भी वहां सभी प्रकार की सुविधा मिले, इसका ध्यान हम रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये तो हमको भी नहीं मालूम, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि उनको परिसर के अंदर 11 बजे के बाद प्रवेश कर जाना चाहिए। 11:30 बजे तक आ जाए, ताकि अब 10-5 मिनट दाएं बाएं हो गए तो मौसम के अनुसार डिपेंड करेगा। परिसर के अंदर कुबेर टीला पर जटायु की स्थापना हो गई है। देश के ख्यातिनाम व्यक्ति ने, जिनकी कई पीढ़ियों की परंपरा यही है, उन्होंने जटायु बनाए हैं। ऐसा लगता है जैसे युद्ध के लिए तैयार जटायु स्थापना कर दी गई है। तो अंदर कितना समय लगेगा इसके आधार पर टाइमिंग सेट होगा, ताकि 12 बजे से प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर स्थान पर परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, सभी ट्रस्टी ये समय से वहाँ पहुँच सके। मैंने नाम बताए हैं ना, ठीक है। इतनी बात मैंने आपके सामने रख दी। नहीं, पता नहीं कौन, ये देश श्रद्धाओं का देश है। लोग क्या क्या बना रहे हैं, मैं क्या क्या बताऊं। 5 अगस्त को भी किया गया था। अयोध्या में क्या होगा ये तो मैं नहीं कहता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही तो प्रशासन का प्रथम कर्तव्य है, और हमारा काम प्रशासन के सहयोग में रहेगा। हम भी नहीं चाहेंगे कि अंदर कोई अव्यवस्था फैले। मैं जो बोल रहा था मुझे बोल दिया। मंदिर में जो रामलला अभी विराजमान है, आप बता रहे हैं अभी शिफ्ट करेंगे उसको, तो क्या जो लोग दर्शन करने जाएंगे? मैंने कहा ना कि अभी हम सोच रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं कब क्या करना, ये बोल दिया मैंने। शब्दों में से अर्थ निकालने की आदत भी डालो। कोई पास अंदर लागू नहीं होगा। ANI और दूरदर्शन जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी वही अंदर एंट्री करेगा। बाकी सब लोगों को राम की पैड़ी पर 5 अगस्त 2020 के समान सभी सुविधाएं प्रदान करने की तैयारी है। क्या है? अरे प्राण प्रतिष्ठा की सब तैयारी पूरी हो गई। जो न्यूनतम आवश्यकता है उतना ही चाहिए। पेट भरने के लिए सलाद आया कि नहीं, नींबू आया कि नहीं, अरे रोटी दाल है कि नहीं। अगर रोटी दाल है तो पेट भर जाएगा, सलाद आए या ना आए। घर की तरह से चलो।